नमस्कार दोस्तों, मुख्य समाचार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, समय खराब न करते हुए आज की दिन भर की तमाम खबरों का जायजा ले लेते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि दिन भर की तमाम खबरें आप तक पहुँचे, वो भी सबसे पहले। तो दोस्तों चलो समाचार शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहली खबर को लेते हैं। राहत पैकेज का आज दूसरा ब्लूप्रिंट निकल चुका है दोस्तों, जिसमें बताया गया है कि अगस्त तक 67 करोड़ गरीबों के लिए एक देश एक राशन कार्ड होगा। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को 2 महीने मुफ्त का अनाज दिया जाएगा। वहीं 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ होगा। बता दें कि वित्त मंत्री सीतारमण ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 9 घोषणाएं की। प्रवासी मजदूरों के लिए 3 और छोटे किसानों के लिए 2 ऐलान किए हैं। प्रवासी मजदूरों को प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना दिया जाएगा। सरकार 3500 करोड़ खर्च करके देगी यह सब राशन। 6 लाख से 18 लाख की सालाना आमदनी वालों को हाउसिंग लोन पर सब्सिडी जरूर दी जाएगी, जो अगले साल 31 मार्च तक मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गुरुवार को लगातार दूसरे दिन राहत पैकेज का ब्रेकअप बताया। उन्होंने कुल 9 घोषणाएं की। इनमें से 3 घोषणाएं प्रवासी मजदूर, 2 छोटे किसानों और एक घोषणा मुद्रा लोन, स्ट्रीट वेटरन्स, हाउसिंग और आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार से जुड़ी है। इन घोषणाओं के फायदे 67 करोड़ गरीब लोगों को होंगे, जिनमें से 8 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं, 5.5 करोड़ किसान, 50 लाख स्ट्रीट वेटरन्स, 37 लाख छोटे कारोबारी और 2.5 लाख मध्यम वर्गीय परिवार हैं। 1 घंटे 35 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने इन 9 ऐलानों में जो ऐलान किया है वो आपको एक एक करके बताते हैं। 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अगले 2 महीने तक मुफ्त में राशन मिलेगा, जिसमें 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना प्रति व्यक्ति दिया जाएगा। केंद्र सरकार 3500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राज्य सरकारों को इस पर सिर्फ अमल करना होगा। कल से अगले 2 महीनों तक यह सब मिलेगा। अगले 3 महीने में एक देश एक राशन कार्ड होगा। इस पर सभी प्रवासी मजदूरों और गरीबों को अपने राशन कार्ड के जरिए दूसरे राज्यों में जाने पर अनाज नहीं मिल पाता था, ऐसे गरीबों के लिए राशन सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड किया है, जो किसी भी राज्य में जाकर अपना राशन ले सकते हैं। मार्च 2021 देश भर में एक देश एक राशन कार्ड सुविधा शुरू हो जाएगी, लेकिन इससे पहले अगस्त तक 23 राज्यों में 67 करोड़ गरीबों को राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का फायदा मिलेगा। इस तरह अगस्त तक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का फायदा उठाने वाली 83% आबादी एक देश एक राशन कार्ड के दायरे में आ जाएगी। तीसरा जो ऐलान है वह है प्रवासी मजदूरों को कम किराए पर मकान देगी सरकार। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कम किराए के मकान की स्कीम लॉन्च होगी। प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को इसका फायदा मिलेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए सरकार की फंडिंग वाली हाउसिंग स्कीम को इस स्कीम में बदला जाएगा। उद्योगपति, मैन्युफैक्चरिंग यूनिटर्स और संस्थानों को भी इंसेंटिव दिया जाएगा, ताकि वे अपनी ज़मीनों पर अपनी यूनिट्स में काम करने वाले मजदूरों के लिए किराए के मकान बना सकें। मुद्रा लोन लेने वालों को मिलेगी राहत। जी हाँ, चौथा जो ऐलान है वो मुद्रा लोन लेने वालों को राहत के बारे में है। छोटे कारोबारियों को कोरोना और लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। उन्हें सरकार कर्ज पर लगने वाले ब्याज में 2% छूट देगी। सरकार इसके लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जी, 5वें ऐलान की बात करें तो 6 लाख से 18 लाख की सालाना आमदनी वालों को हाउसिंग लोन पर सब्सिडी मिलेगी। मई 2017 में सरकार मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों के लिए हाउसिंग लोन लेने पर सब्सिडी की योजना लाई थी। अब तक इससे 3.3 लाख मध्यम वर्गीय परिवारों को फायदा मिला है। पहले यह स्कीम 31 मार्च 2020 तक थी। इसे मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के लिए जारी रखा गया है। ऐसे 2.5 लाख मध्यम वर्गीय परिवारों को, जिनकी सालाना आमदनी 6 लाख से 18 लाख रुपए तक है, इन्हें ब्याज में अलग अलग छूट मिलेगी। सरकार इसके लिए 70,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। छठे ऐलान की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। 50 लाख स्ट्रीट वेटरन्स के लिए 5,000 करोड़ रुपए देगी सरकार। स्ट्रीट वेटरन्स को 10,000 रुपये तक का स्पेशल क्रेडिट मुहैया कराया जाएगा, ताकि उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए उनके पास कैश रहे। अगर स्ट्रीट वेटरन्स डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देते हैं तो उन्हें रिवार्ड मिलेंगे। अगर 10,000 रुपये के एडवांस को चुकाने का उनका रिकॉर्ड अच्छा रहता है तो उनकी लिमिट भी बढ़ाई जाएगी। सरकार इस पर योजना पर 5,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। 7वें ऐलान की बात करें तो दोस्तों 2.5 करोड़ किसानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए देगी सरकार। किसानों को कम ब्याज दरों पर कर्ज की सुविधा मिलेगी। ब्याज दरों पर छूट कितनी होगी यह अभी तक साफ नहीं किया गया है।
ढाई करोड़ किसान, मछुआरे और पशु पालने वाले इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। यह फ़ायदा किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। 8वें ऐलान की बात करें तो दोस्तों, किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की मदद देगी सरकार। फसलों के लिए किसानों को कर्ज आसानी से मिले, इसके लिए सरकार नाबार्ड की मदद करेगी। 3 करोड़ छोटे सीमांत किसानों को, जिनके पास पैसों का संकट रहता है, जिन किसानों के पास खेती के लायक 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है, ऐसे किसानों को सीमांत किसान कहा जाता है। सरकार नाबार्ड के जरिए ग्रामीण सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 30,000 करोड़ रुपए मुहैया कराएगी। यह पैसा आगे जाकर 33 राज्यों की सहकारी बैंकों, 351 जिला सहकारी बैंकों और 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलेगा। सरकार ने यह साफ नहीं किया है कि यह कब मिलेगा। आदिवासियों को दिए जाएंगे रोजगार। जी हाँ, 9वें ऐलान की बात करें तो आदिवासियों को दिए जाएंगे रोजगार। शहरी गांवों और कस्बे इलाकों में आदिवासियों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए सरकार 6,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जंगलों, वन्य जीवों की हिफाजत, पौधे लगाने, मिट्टी सहजाने जैसे कामों में रोजगार दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये थे जो वित्त मंत्री ने 9 बड़े ऐलान किए हैं। ये आपको बता दिए गए हैं कि जो 9 ऐलान है वे कौन कौन से थे और किस किस बारे में थे। दोस्तों अगली खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो खबर यह है कि राष्ट्रपति अगले 1 साल तक अपने वेतन का 30% हिस्सा देश को दान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले महीने अपना पूरा वेतन दान कर दिया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना संकट को देखते हुए अपने वेतन का 30% हिस्सा 1 साल तक दान देने का फैसला किया है। मार्च का वेतन उन्होंने पूरा दान दे दिया था। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन के अन्य खर्चों में भी कटौती करने को कहा गया है। इसके लिए समारोह भोज में कम मेहमान बुलाने, सजावट में फूलों का कम इस्तेमाल करने, साथ ही खाने के मेन्यू और राष्ट्रपति की घरेलू यात्राओं में कटौती करने की बात कही गई है। वहीं अगली खबर कोरोना की लेते हैं तो देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 78,823 हो गई है। गुरुवार को दिल्ली में 472, ओडिशा में 73, आंध्र प्रदेश में 68, राजस्थान में 66, कर्नाटक में 22, हरियाणा में 14, बिहार में 13, असम में 7, झारखंड में 4 जबकि उत्तराखंड में 3 मरीज मिले। ये आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के आधार पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 78,003 कोरोना संक्रमित है। 49,219 का इलाज चल रहा है। 26,234 ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,549 मरीजों की मौत हुई है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, स्पेशल ट्रेनों के लिए 22 मई से वेटिंग लिस्ट जारी करेगा रेलवे। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें भी शुरू हो सकती है। रेलवे ने जारी किया आदेश, एसी स्पेशल के साथ दूसरी ट्रेनों में भी वेटिंग टिकट जारी होंगे। रेलवे ने वेटिंग के लिए सीमाएं भी तय की है। RAC वाले टिकट नहीं जारी होंगे। एसी स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद रेलवे जल्द ही मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें भी शुरू कर सकता है। रेल मंत्रालय ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे बोर्ड ने बुधवार को आदेश जारी किया। इसके मुताबिक 22 मई से स्पेशल एसी के साथ ही दूसरी ट्रेनों में भी वेटिंग लिस्ट वाले टिकट जारी किए जाएंगे। हालांकि RAC वाले टिकट अभी जारी नहीं होंगे। रेलवे ने फर्स्ट एसी में 20 और स्लीपर में अधिकतम 200 तक वेटिंग तक टिकट बुक करने की मंजूरी दी है। इसके साथ एसी चेयर कार, एग्जीक्यूटिव क्लास, सेकंड एसी और थर्ड एसी में भी वेटिंग टिकट बुक कराए जा सकेंगे। नई व्यवस्था 15 मई से बुक होने वाले टिकट पर लागू होगी। अब अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, अगली खबर कर्मचारियों और मजदूरों के लिए है। 10 लाख संस्थाओं और 5 करोड़ कर्मचारियों के लिए PF से जुड़े 2 ऐलान जारी किए हैं। जानिए इनका फ़ायदा क्या है, कितना है, कब और कैसे मिलेगा। 3.6 लाख संस्थानों ने 72.22 लाख कर्मचारियों को 12% राहत दी है। 15,000 से कम सैलरी वालों को PF अगस्त तक सरकार जमा करवाएगी। ये स्कीम उन संस्थानों के लोगों के लिए जिनमें 100 से कम कर्मचारी हैं। 6.5 लाख कंपनियां, 4.3 करोड़ कर्मचारियों को 2% फ़ायदा होगा। 3 महीने के लिए PF कंट्रीब्यूशन 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है। कर्मचारियों को टेक होम सैलरी बढ़ेगी। कंपनियों के हाथ में ज़्यादा पैसा रहेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में शामिल कर्मचारियों और संस्थानों को राहत 3 महीने और बढ़ा दी गई है। इस पैकेज में शामिल कर्मचारियों और संस्थाओं का PF मार्च से सरकार जमा करवा रही है। एम्प्लॉय और उन्हें सैलरी देने वाले एम्प्लॉयर के हाथ में कुछ ज़्यादा पैसा रहे, इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 2 बड़ी घोषणाएं की। ये PF यानी प्राइवेट फंड से जुड़ी है। पहली घोषणा उनके लिए है जिनकी तनख्वाह 15,000 रुपये से कम है, जो ऐसे संस्थानों में काम करते हैं जहां 100 से कम लोग हैं।
दूसरी घोषणा उनके लिए है जिनकी तनख्वाह 15,000 रुपये से ज़्यादा है। समझते हैं इन दोनों घोषणाओं के बारे में। पहली घोषणा, जिनका पीएफ सरकार जमा करवा रही है उन्हें 3 महीने में फ़ायदा मिलेगा। मार्च में सरकार ने 1.70 लाख करोड़ रुपए का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज घोषित किया है, जिनमें 100 कर्मचारियों वाले संस्था और 15,000 रुपये तक वेतन वाले कर्मचारियों को राहत दी गई थी। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों वह लॉकडाउन को लेकर है। दिल्ली में लॉकडाउन पर बहुत से लोगों ने राय दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया 5 लाख सुझाव मिले हैं। ज़्यादातर लोगों ने कहा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो। दिल्ली में लॉकडाउन का अगला फेज कैसा हो सकता है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को इसके संकेत दिए हैं। केजरीवाल ने कहा, हमने लोगों से राय मांगी थी, हमें 5 लाख से ज़्यादा सुझाव मिले हैं। इनके आधार पर हम केंद्र को प्रस्ताव भेजेंगे। केंद्र जो भी फैसला लेगा उसके आधार पर आने वाले सोमवार से आर्थिक गतिविधियों में छूट दे दी जाएगी। केजरीवाल ने बताया कि ज़्यादातर लोगों ने गर्मियों की छुट्टियों तक स्कूल और दूसरे शैक्षणिक संस्थान बंद रखने का सुझाव दिया है। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि मास्क नहीं पहनने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों का कहना है कि मेट्रो सर्विस में अभी बहुत कम छूट दी जानी चाहिए। केजरीवाल के मुताबिक बहुत से लोगों ने होटल बंद रखने, लेकिन खाना लेने और होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट खुले रखने की सिफारिश की है। इस बात पर एक राय है कि हेयर कटिंग शॉप, स्पा, सैलून, सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल अभी बंद हो ही रहने चाहिए। ज़्यादातर बाजारों के संगठनों ने ऑड इवन के आधार पर बाजार खोलने का सुझाव दिया है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश में आज 56 नए केस मिले हैं। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 4,240 हो गई है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई के कोविड अस्पतालों में सभी 3500 बेड फुल हो चुके हैं। मरीज बढ़ने से बेड के बीच की दूरी कम कर दी गई है। और राजस्थान की बात करें तो आज राजस्थान में 90 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। दोस्तों अगली खबर लेते हैं। हरियाणा में 800 के पार पहुंचा कोरोना। फरीदाबाद में 14 नए केस आए। 1 साल की बच्ची भी है संक्रमित। हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 800 पार हो चुका है। गुरुवार को 15 नए मरीज सामने आए। इनमें सबसे ज़्यादा 14 मरीज अकेले फरीदाबाद से मिले हैं। इसके अलावा 1 मरीज महेंद्रगढ़ जिले में मिला है। हरियाणा में अब कुल मरीजों की संख्या 811 पहुँच गई है, जबकि गुरुवार को पूरे हरियाणा से किसी भी मरीज को अस्पताल से छुट्टी नहीं मिली है। ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 418 पहुंचा हुआ है। फरीदाबाद में मिले 14 मरीजों में 1 साल की बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। इसके साथ साथ एक पुलिसकर्मी पॉजिटिव भी मिला है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों दिल्ली में 1000 लोग स्पेशल ट्रेन से बेंगलुरु पहुंचे हैं। सभी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होंगे। होटल में रुकने का खर्चा खुद उठाना होगा। आपको बता दें दोस्तों, राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बढ़ने का सिलसिला जारी है। लॉकडाउन के बीच दिल्ली से कर्नाटक के लिए चलाई गई पहली विशेष ट्रेन गुरुवार को बेंगलुरु पहुंची। तय समय से करीब 40 मिनट देरी से पहुंची इस ट्रेन में 1000 यात्री थे। इन सभी की जांच के लिए बेंगलुरु स्टेशन पर 10 काउंटर बनाए गए थे। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक सरकार ने बाहर से आने वाले सभी यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करने का फैसला किया है। ऐसे में इस ट्रेन के भी सभी यात्री क्वारंटाइन किए जाएंगे। बेंगलुरु शहर में जिले के उपायुक्त GL शिवमूर्ति के मुताबिक लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए बेंगलुरु स्टेशन के आसपास 90 होटल बुक किए गए हैं। यहां रहने वालों को किराया खुद देना होगा। जो लोग होटल में नहीं रहना चाहते उनके लिए दूसरी जगह फ्री व्यवस्था भी की गई है। यात्रियों को स्टेशन से क्वारंटाइन सेंटर तक ले जाने के लिए बेंगलुरु महानगर परिवहन निगम BMTC की 15 बसें तैनात की गई है। तो दोस्तों यह थी आज की कुछ मुख्य खबरें जो आज आपके साथ साझा की। दोस्तों ऐसे ही और खबरें पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि कोई भी हम लेटेस्ट खबर या दिन भर की खबरें डालें तो उसका मैसेज आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों अब मैं इन्हीं खबरों के साथ इजाज़त लेता हूं। फिर मिलेंगे नई खबरों में नई वीडियो के साथ। नमस्कार।